सभी बच्चों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मैं राजीव सैनी ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक एक्सपेरिमेंट क्लास लेकर के, एक प्रयोगात्मक क्लास लेकर के मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि ये क्लास भी आपको हर क्लास की तरह बिल्कुल बेहतरीन लगेगी और इससे आपको कहीं ना कहीं बच्चों लाभ होने वाला है। तो आज हम बच्चों सीखेंगे जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम साधारण भाषा में कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये एक अक्षार होता है और इस अक्षार का हम जो विलयन है वो कैसे तैयार करते हैं। जो NaOH होता है ये हमें इस प्रकार से ठोस अवस्था में ये हमें मिलता है बच्चों। तो ठोस अवस्था के बाद हमें इसको विलयन अवस्था में बनाने के लिए कितने पदार्थ की मात्रा होगी, आवश्यक होगी, कितना NaOH हमें चाहिएगा, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा NaOH होता है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बच्चों 40 होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो NaOH है इसमें सोडियम होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो सोडियम जो हमारा होता है उसका जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो 16 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। यदि हम सब परमाणु भारों को रख करके जोड़ने का प्रयास करें तो ये जो मॉलिक्यूलर मास इसका आता है वो 40 आता है बच्चों। तो यदि हमें 5n नॉर्मेलिटी का हमें NaOH का सॉल्यूशन बनाना है तो हमें 1 लीटर पानी में, 1 लीटर कुल आयतन में 220 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। यदि कुल आयतन हमें 1 लीटर करना है तो उसके लिए हमें 220 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। 220 ग्राम हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिएगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि एक अक्षार होता है, बेस होता है। और अक्षार के बारे में आप जानते हैं, अक्षारों को छूने से लगता है जैसे साबुन की तरह चिकना ये महसूस होता है और साबुन की तरह इसमें गुण होते हैं। आपको पता है कि साबुन के अंदर भी कौन होता है, अक्षार होता है। तो NaOH जो है इसका हम 220 ग्राम मात्रा हमने ले लेनी है। कुछ मात्रा मेरी इस बॉक्स में है, कुछ मात्रा मैंने अलग से ली है और इस मात्रा को हमने इस बर्तन में क्या लिया है, जल लिया है और एक दूसरे बर्तन में भी हमने जल लिया है। तो इस मात्रा को हम इसमें डाल करके इसके विलयन को तैयार करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बताया यदि हमें 1 लीटर कुल विलयन बनाना है तो उसके लिए हमें 220 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। और यदि हमें 500 मिलीलीटर आपको बनाना है तो उसके लिए हमें आधी, यानी कि हमें लगभग 110 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। तो बच्चों ये हम प्रयास करते हैं पहले 500 ml बनाने का। तो ये कुछ मात्रा हमारे पास है, तोली हुई मात्रा, और ये NaOH की मात्रा है। इसको हमें इस प्रकार से, पात्र हमारे पास है, बर्तन हमारे पास है जिसके अंदर पानी है, इस पानी के अंदर इसको हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस प्रकार से छड़ के माध्यम से हम इसको लगातार घुमाने का प्रयास करेंगे। ये आसानी के साथ पानी के अंदर बच्चों हमारा जो NaOH होता है वो मिक्स हो जाता है। जैसे ही आप इसको पानी के अंदर ट्रांसफ़र करके इसको किसी छड़ के माध्यम से आप घुमाने का प्रयास करोगे तो ये आसानी से इसमें घुलता है। और जैसे मैंने बताया आपको कि 220 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी यदि कुल आयतन आपको 1 लीटर चाहिए और 500 ml चाहिए, 500 मिलीलीटर चाहिए, तो उससे आधे NaOH की आवश्यकता हमें पड़ेगी, यानी कि लगभग 110 ग्राम। तो हम 500 मिलीलीटर बनाने का ये प्रयास करेंगे। खोलने के उपरांत ये कुछ गर्म महसूस होगा पात्र। अब इसमें जो बची हुई मात्रा है
तो टोटल मात्रा हमने ली थी 110 ग्राम। कुछ पानी की मात्रा हमने इसमें ली। अब ये टोटल हमने ले लिया है 110 ग्राम। कुछ उसमें घोला पहले वाले में, अब इसमें भी घोलने का प्रयास हम करेंगे। प्लास्टिक का जो पात्र होता है इसमें हम इसको अच्छी तरह से बच्चों इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे मैंने बताया ये क्षार होता है, तो छूने पर चिकना साबुन की तरह, आपको पता है कि जो साबुन होता है, साबुन के अंदर भी अक्षार मिले हुए होते हैं बच्चों, तो बिल्कुल साबुन की तरह ही ये चिकना महसूस होता है। लेकिन हमें इसे ज़्यादा छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं ये नुकसान कर सकता है। अक्षारों की प्रकृति के बारे में आपको पढ़ाया जाता है बच्चों क्लासेस में कि आर्हीनियस की थ्योरी के अनुसार अक्षार कौन होते हैं? जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम अक्षार कहते हैं। OH आयन जो प्रदान करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जो प्रदान करें, वो हमारे अक्षार होते हैं। तो इस प्रकार से हमने 500 मिलीलीटर जल में अपने 110 ग्राम NaOH को हमने घोल करके ये 5N नॉर्मेलिटी का आप अपना NaOH का सॉल्यूशन आसानी से तैयार कर लिया। अब इस प्रकार से एक खाली बोतल हम ले लेंगे इस प्रकार से, और एक कीप हम उसके ऊपर रखेंगे, और कीप रख करके हमने जो NaOH का सॉल्यूशन हमने बनाया, हम इस बोतल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जितना सॉल्यूशन भी इसके अंदर आ सकता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। हम दो तीन बोतल्स में इसको भर के रखने का प्रयास हमें करना चाहिए, ताकि अलग अलग शीट पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो प्रैक्टिकल्स करते हैं तो अलग अलग शीट पर उनको ये सॉल्यूशन रखा हुआ मिल जाए। तो जब भी हम रेडिकल्स को पहचानने का प्रयास करेंगे, खास तौर से मैंने आपको बताया, इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया कि जब भी हमें किसी क्षारीय मूलक की पहचान करने के लिए हमें किसी मिक्सचर का टेस्ट करना होगा बच्चों, तो उसके लिए हमें NaOH की आवश्यकता होगी। क्योंकि क्षारीय मूलक की जब पहचान की जाती है तो हमें मिश्रण में क्षार डालकर उसको गर्म करने के बाद ही हम पता लगा पाते हैं, संभावना जता पाते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार का और कौन सा जो हमारा क्षारीय मूलक है वो हो सकता है। अब बची हुई मात्रा के लिए ये एक बोतल्स और हैं, इसमें भी हम अपना जो NaOH हमने तैयार किया इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। कीप की सहायता से अपना NaOH हमने जो विलयन बनाया वो इनके बॉटल्स के अंदर हमने इसको रख लिया है। अब जैसा मैं हर बार बताता हूँ आपको कि हमें क्या करना है, जिस बोतल के अंदर भी हमने ये विलयन लिया है बच्चों, उस बोतल के ऊपर लेबल लगा करके हमें किसी पेन से या किसी मार्कर से हमें उसके ऊपर लिखना चाहिए कि ये किस पदार्थ का हमारा विलयन है।
जैसे मैंने इसके ऊपर लिख दिया है, ये NaOH है और ये 5N नॉर्मेलिटी का हमारा NaOH का विलयन यहाँ पर तैयार है। तो अब ये जो हमारा 5N नॉर्मेलिटी का जो विलयन है NaOH का, जो प्रयोगशाला में नॉर्मली यूज़ किया जाता है, इसको हमने भली भांति देख लिया किस प्रकार से हम इसको तैयार करते हैं। और इसके दूसरी बोतल के ऊपर भी हम इसी प्रकार से लेवल चिपका करके उसके ऊपर लिख देंगे कि ये NaOH का विलयन है। तो इस प्रकार से बड़े बहुत ही आसान तरीके से बच्चों हम अपनी प्रयोगशाला के अंदर हम NaOH का जो विलयन होता है उसको बहुत आसानी के साथ हम तैयार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ गए होंगे और सभी छात्रों से मेरा पुनः ये मैं अपेक्षा करूंगा कि यदि ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो राजीव सैनी ज्ञान गुरु YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे बच्चे जो हमारे सब्सक्राइबर बने हैं उनको मैं हार्दिक धन्यवाद दूंगा। जो बच्चे लगातार इन वीडियोज़ को, इन क्लासेस को देख करके लाभ उठा रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। जो बच्चे लगातार कमेंट्स करते हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और जो बच्चे अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को या जिन्होंने जो कमेंट्स नहीं थोड़ा लिख पा रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखें। और मुझे आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि हमें अब कौन सी किस प्रकार की आपको प्रयोगशाला की क्लास की आवश्यकता होगी। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी उन क्लासेस को यहाँ से प्रयोगशाला से हम उनको बना करके आप तक भेजने का उसको प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। सभी का दिन शुभ हो, सभी का मंगल हो और सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।